मैनुअल ट्रेसिंग और ऑटो ट्रेसिंग में फ़र्क मैं आपको बता दूं। ऑटो ट्रेसिंग में ये होता है कि कोई चीज़ आसान होती है, ठीक है, कलर्स के हवाले से, या उनमें ज़्यादा लेयर्स नहीं होती, ठीक है, चीज़ें स्ट्रेट होती हैं, तो वहाँ पर हम मैनुअल ट्रेसिंग करते हैं, सॉरी ऑटो ट्रेसिंग करते हैं, इलस्ट्रेटर उसको पकड़ लेता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे लोगो होते हैं जिनमें हमें मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ती है। वी हैव टू गो मैनुअली पेन टूल के साथ, और पेन टूल शुरू में मसला करती है तो थोड़ा सा नहीं होता। देर आर टू पेन टूल्स, ठीक है, हम दो पेन टूल देखेंगे। हमने जो है ना अच्छा हाँ, ये हमारे पास तक पड़ी हुई है, हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो, ये अभी तक ये क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पेन टूल्स को देखें तो हमारे पास दो किस्म के पेन टूल्स हैं, ठीक है, एक कर्वेचर टूल और एक पेन टूल, ठीक है। ये जो पेन टूल है, ये कर्वेचर, ठीक है। जो सिंपल पेन टूल है वो हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हमें कर्व नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं इसका जो ताज में देखूं, अगर इसका जो क्राउन है, जो क्वीन पहन के बैठी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कर्व है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, देन ये कर्व है, देन ये कर्व है, तो हम यहाँ पर कर्विड पेन टूल यूज करेंगे। बट उससे पहले हम इसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, ठीक है। वो लेयर एक जो है ना, हम एक लेयर इस तरह लगाते हैं कि इसमें हम शेप ड्रॉ कर देते हैं जो कि बिल्कुल इसी के बराबर होगा सर्कल में, ठीक है। ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, उस दिन भी। अच्छा, आर्टबोर्ड से बड़ा, अच्छा आर्टबोर्ड से बड़ा है, अच्छा अच्छा। तो फिर छोटा कर ही देते हैं। छोटा कर रहे हैं, ये और ख़राब होता जा रहा है, सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि पूरा ड्रॉ हो सके, इसके ऊपर आ सके। अब दबा के इसको बड़ा करेंगे। शेप नहीं बन रहा ना, ये ओवल बन रहा है। शिफ्ट से भी दबाओ, ऐसे ही बन रहा है। कंट्रोल से आ ही नहीं रहा। बस फर्क है।
ठीक है, यहाँ तो कोई मसला। ये लेयर इसलिए बना कि इसके ऊपर हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, बट सवाल ये है कि कैसे करेंगे। ये तो गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे। अच्छा जी, तो चीज़ें गायब है यार इसके तो। हम्म, कहाँ रखा हुआ है। तो इसका कलर भी हम समथिंग, यार ये बहुत अजीब वर्जन है, यकीन करो, बहुत ज़्यादा अजीब वर्जन है। खैर इतना ही काफ़ी है यार, मुझे नहीं यार ये क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम जूम करेंगे ताज के ऊपर, और पेन टूल ले लेंगे जो कि कर्व पेन टूल है, ठीक है। अच्छा, एजेस पे जब हम आएंगे, ये जो एजेस है ना, यहाँ पर हम कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे या आल्ट का, ठीक है। आल्ट क्या करेगा, उसके एजेस को सही से ट्रेस करेगा, ठीक है। अगर आल्ट आप प्रेस नहीं करेंगे तो सही से इसको प्रेस नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये खुद ही कर्व हो रहा है, मैं क्लिक नहीं दबा रहा, ठीक है। उसमें आपको कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर्व के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। सिंपली आप यूँ जाएंगे और यूँ जाएंगे, और एजिस से पहले थोड़ा सा यूँ करेंगे, और एजिस में आके आल्ट, ठीक है, आल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह फिर हम जाते जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है अभी, हो सकता है। बट उसमें ट्रेसिंग का कोई मामला अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें, ये अब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप ओपेसिटी में जाएं और इसको कम कर दें, ताकि आपको पीछे दिखे कि क्या मामला चल रहा है। बंद हो जा भाई ओ, यार आई डोंट लाइक दिस वर्जन, इतनी अजीब है ये। ठीक है, एजेस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरह कंट्रोल कभी कभार बहुत अजीब रिएक्ट करता है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर गलत हो कंट्रोल सेट कर देना। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही सिंपल। एंड में जब एज आएगा ना, ये जो कोना आते हैं ना, वहां पर हमने कंट्रोल दबाना है। देखो मैं कोने पे आया, मैंने कंट्रोल दबाया, ठीक है। तो ये दबाने से क्या होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, अदरवाइज फिर वो, तो मैं यूं जाना है, वो यूं से आ रहा होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो फिर वो अलग ही हो जाएगा, उसकी मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अरे हाँ, मैं असल में उसको देख के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एज पे आ गया, ठीक है। अब एज को देख के मैं जो है ना, आल्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। और एज पे क्लिक करूंगा, देखो देखो अब ये प्रॉपरली आ रहा है। अगर मैं एज पे क्लिक ना करूँ ना, तो ये अजीब बिहेव करके जाएगा। और अब देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो मैंने कंट्रोल सेलेक्ट नहीं किया, अब देखो ये कहाँ जा रहा है। अब मैं यूं करूँ फिर भी आ नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर आल्ट क्लिक करेंगे, अब देखो, ठीक है। तो ये आल्ट का फ़ायदा है, आल्ट
ऑल्ट हाँ जी तुम लोग है नहीं। हाँ किसका? हाँ सर मैंने पहले ही कहा था कि हम ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब कहीं हमें मुश्किल हो कि ऑटो ट्रेसिंग जहाँ मांद पड़ जाए फिर हम मैनुअली करते हैं। बट ट्राई करें कि ऑटो करें पहले, टाइम बचाएं भाई। ऑटो क्यों दिया इलस्ट्रेशन ने? लोग समझते हैं कि नहीं भाई मैनुअल करके हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। नहीं, स्मार्ट वर्क ये कि ऑटो जब वो दे रहा है, जब एआई यहाँ पे डबल डबल एआई है, एक तो वो एआई है, एक तो ये खुद एआई है इलस्ट्रेशन, ठीक है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस पे। ये बहुत कमाल की चीज़ है कि वो मैनुअली ट्रेस कर, सॉरी ऑटोमेटिक ट्रेस कर रहा है, ठीक है। फिर हम ये यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ता है। पूरा कर लिया था, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है, इसमें फिर कंट्रोल का भी इशू है। जो जो नए बंदे हैं उनके साथ तो बहुत ही मसला करता है ये। अब देखो, अब मुझे इस तरफ जाना है, ये वहां जा रहा है, फिर से मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर जो है इस तरह से इसको। देखिए अभी तो हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वैसे भी कुछ लाइंस यहाँ वहाँ हो जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है, कोई भी आपके लोगों को इतना जूम नहीं करेगा क्योंकि दीज आर द शेप्स, ठीक है। ये शेप्स हैं और इतनी ऊंच नीच हो ही जाती है। तो यहाँ पर आएंगे। हाँ एजेस बाहर है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो चुका है। इसको हम जूम आउट करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये बस हो गया है। और हम्म, क्या मतलब? हाँ वो तो सिंपल ही हो जाएगा ना। वो तो वो वाले पेन टूल से फिलहाल मैं चेक करूँ कि ये प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ। वो भी एक साथ ही होगा बट वो सिंपल पेन टूल से होगा। हाँ इसी शेप के अंदर ही कर सकते हैं। अभी अभी इसके बीच में नहीं आ रहा ना स्टार। जब मैं इसको करूंगा कंट्रोल Z करके तो वो स्टार भी आ जाएगा। स्टार की जो जगह है वो भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, कहाँ पर थे ये कलर्स, कहाँ पर आ रहे थे? कलर्स कहाँ आ रहे थे? क्या ओपन किया था मैंने? अच्छा F6। नहीं भाई। हाँ इस पे, इस पे हाँ फिलर ये ये अरे तो बेटा ये इसका थोड़ी है, इस पे थोड़ी आएगा ये। अच्छा अच्छा, बट इसका मुझे स्ट्रोक बढ़ाना है। यहीं पर ऑप्शंस, ये रही, ये यहाँ पर इसको पकड़ के तो यहाँ लेके आ भाई, तू यहाँ पे आ जा। आके वाली स्ट्रोक आ जा और स्ट्रोक बढ़ाते हैं ताकि हम इसको चेक करें कि ये ट्रेस हो चुका है नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देखो कुछ कुछ जगह देखो अभी भी प्रॉपरली नहीं हुआ। ये पूरा ना ये बैठ के ना आपने ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेस हो चुका है।
ये प्रॉपरली ट्रेस हो चुका है। अगर आपको इसके अंदर फिल नहीं करना तो आप फिल को सिंपली नन कर सकते हैं। सॉरी, अब ये नन नहीं हो रहा बेटा, बस बस बेटा। ये जो दो एरो बनेगा ना, हाँ भाई यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ हम देखें यहाँ पे दो एरो आ रहे हैं, तो छोड़ें, यहाँ पे दो एरो आ रहे हैं ऊपर की साइड। अरे अरे वो फोरग्राउंड है मेरे भाई। क्या ये अब हट गया, खुद ही हट गया। ठीक है, तो ये ट्रेस हो चुका है। हम क्या करते हैं, इसको अपनी जगह रखते हैं और इसका स्टार ट्रेस करते हैं। ये अपनी जगह पे है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुछ एजेस जो कि मुझसे ठीक से नहीं हुए, बट जाहिर सी बात है, प्रॉपरली बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सिंपल पैंटून लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ किया। ठीक है, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, और एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, और एक क्लिक यहाँ किया। आने दो भाई स्ट्रोक को। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह से पूरा लोगो हम करेंगे और जो ऊपर का लेयर है वो हमारा ट्रेस बन जाता है और पीछे का सारा खारिज कर दो, हटाओ। सेव करना, हाँ ठीक है। पहले कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हाँ। ओलंपिक का सवाल देखता हूँ। तो वही तो ना, वही तो भाई। ओलंपिक देखो, ओलंपिक के अंदर शेप्स होंगे ना, वो जो 5 शेप्स है ना, उसको तो ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, अरे कहना क्या चाहता है हो भाई? अच्छा, क्या ओलंपिक? कह रहा टैब बना हुआ है। हाँ तो हम शेप पर कोई शेप लगाते हैं, हाँ वाला शेप है जो कुछ होता है वो छूट जाता है। हाँ, टैब पे नहीं होता। ये पूरा एक निकला हुआ है इसके। तो क्यों क्यों नहीं हो रहा भाई? तो ये देखो ना, ये भाई इसमें ये आप जो है ना डबल डबल शेप्स क्रिएट कर सकते हैं एक के ऊपर। तो जुगाड़ बहुत है, ये देखो ये तो ट्रिक है ना यहाँ, ट्रिक है। हाँ, इरेज कर सकते हैं ना भाई। आप 2 शेप लेंगे और इसको इसके ऊपर कर देंगे, इस वाले साइड को, वो जो नीचे ही है ना बेटा। तो क्या करते हैं इसको, चलो इसी को असाइनमेंट ले लो जाओ। हाँ यार, बहुत बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इसको सेव करना बता रही ठीक है, 2 किस्म से सेव होते हैं। एक तो सेव नॉर्मली सेव होगा एआई फाइल में, ठीक है, और इसके नीचे एसवीजी में भी सेव होगा। एसवीजी क्या होते हैं, किसी को पता है? एसवीजी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं। एसवीजी आपको अलाउ करती है कि आप उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो एट अ टाइम, और ये बहुत लाइट होते हैं, इसलिए हम इनको एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं ताकि एप्लीकेशन ज़्यादा लोड ना ले, उसकी मेमोरी ज़्यादा ना बढ़े। एसवीजी अलग चीज़ है, एआई आपका फाइल है कि आप बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। एसवीजी एडिट नहीं होगा, एसवीजी इस तरह से सेव होगा। ठीक है, एसवीजी में आप गए, आपने यहाँ लिखा लोगो एसवीजी, ठीक है, और आपने इसको डाउनलोड में सेव किया, तो ये इसका जो फॉर्मेट बनेगा ना,
इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, इससे लगेगा कि ये कोई वो है, हाँ इस तरह से ही बनेगा ये वेबसाइट की तरह से, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। रीड नहीं हो सकता। और इस वेजी मैंने पहले ही कहा था कि एप्लीकेशन और वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये लाइट होते हैं और एचडी होते हैं और क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। एक होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रॉपरली एक्सपोर्ट। इसमें आपको फिर पीएनजी मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको जेपेग आई थिंक नहीं होगा, हाँ जेपेग भी है, पीएनजी भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ लोगो पीएनजी और इसको डाउनलोड में सेव कर दूँ और एक्सपोर्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, लाइक ट्रांसपेरेंट चाहिए या बैकग्राउंड क्या वाइट हो क्या हो, ठीक है। तो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए और ये इसके वो हैं, रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने ओके किया और मैं यहाँ आया तो हमारे पास ये इसका बैकग्राउंड हट चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड इसका नहीं है, आर्टबोर्ड हट गया है, बट जो इसका एक्चुअल बैकग्राउंड है वो अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको हटा दो ना पीछे जो पड़ा हुआ है, तो हटा दो या तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही स्क्रीन है तो आप 3-4 आर्टबोर्ड बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर जाएंगे ना फाइल में, सेव एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ठीक है। अभी एक ही आर्टबोर्ड है तो आप एक्चुअल लोगों को दूसरे आर्टबोर्ड में करें और उसको एक्सपोर्ट कर दें, बाकी एक्सपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला कोई चीज़ समझ ना आई हो? ठीक है, सिर्फ ताज बच गया, जिसको पहनना है पहन ले। चलो ट्राई करते हैं यार ओलंपिक का भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने जो है शेप ले लिया। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे, आई डोंट नो, ये पता नहीं कौन सा वर्जन है, सबर में देखता हूँ। यार 20 कर दो, 18 है ये, कहाँ है? हाँ 2018 ही है। ये क्या मांग रहे हैं देखो, देखो क्या मांग रहे हैं। पिक्चर में भी रजिस्ट्रेशन करूँ मैं यार, समझ नहीं आ रही। इसमें वर्जन चलाना है हमने 2020 मेरे लैपटॉप में है यार, ये देखो ऑर्डर ही नहीं आ रहे यार।
हाँ, कॉपी कौन नहीं लेके आया? कॉपी कौन नहीं लेके आया? कलर चेंज अब मुझे ये बताओ कि कौन किसके ऊपर है? सही है। नहीं हो रहा ना, कलर चेंज ही नहीं हो रहा। ये गायब हो रहा है ना क्या? अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, ये सबके ऊपर है। और इसके नीचे वाला वो भी कलर करते हैं। ये नीचे है, ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर है। ये नीचे है तो ये ऊपर है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये इसके नीचे और इसके ऊपर हो। हाँ, सबर। ओ नो नो नो। राइट क्लिक करके इसको अरेंज करें और बैक का ऑप्शन दे देगा वहां से। फ्रंट बैक बेटा उससे नहीं होगा। ये देखो, ये दो नीचे हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी उसके नीचे एक, ठीक है। ये तो दूसरे ये ऊपर नीचे हो जाता है ना। उसमें शेप ऊपर नीचे होगा, बट यहाँ से भी वो नीचे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। एक शेप बेटा अगर आप उसको बैकग्राउंड या फॉरवर्ड करेंगे तो वो दोनों होगा, एक साइड नहीं होगा, समझ रहे हो? अभी ये जो सर्कल है ना, ये इन दोनों के ऊपर है, वो जो नीचे वाला है वो इसके नीचे है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये मतलब कि ये ऊपर ही रहे, वो जो नीचे है वो नीचे रहे। समझ रहे हो? अब समझे नहीं? आप लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या। हाँ, सबर यार। हाँ हाँ, हाँ, पेन टूल, ठीक है। पेन टूल हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये देखो, ये इसमें है ऐड एंकर पेन टूल। ये क्या करता है कि आपके शेप में एंकर ऐड कर देता है, ठीक है। देन यू कैन डिलीट इट और रिमूव इट। ऊपर नीचे हो रहा वो मैंने बेटा वो कलर सेम नहीं है, वो कलर सेम नहीं लिया। ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब ये जब कलर सेम होगा, अब आप कलर सेम कर लेंगे तो ये इस तरह से एक ट्रिक है, जुगाड़ है। बट वी कैन डू, बट वी आर डिजाइनर। हमें जहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा वी विल पिक इट, ठीक है। इट्स अ गुड सॉल्यूशन। यस, सबर रखो, रखो जरा, सबर करो। क्या एंकर वाला? ऐड एंकर ना, कंट्रोल जेड किया, ठीक है। ऐड एंकर हम जो है ना यूएक्स वाई में भी यूज़ करते हैं। ऐड एंकर अक्सर आपने देखा होगा यूएक्स वाई में, जो नहीं वो राउंड आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐप है जहाँ पर हमें स्पीड देखना है इंटरनेट का,
तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले डिज़ाइन करते हैं इलस्ट्रेटर में, उसके बाद फिर हम वहाँ पर उनको डिप्लॉय करते हैं। तो ऐड एंकर वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो यू जाएंगे, आप जूम करेंगे और ऐड एंकर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये 2 एंकर बनाता है, यहाँ से शुरू यहाँ तक ख़त्म है। जैसे ही आप डिलीट दबाते हैं तो उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? डिलीट एंकर पॉइंट से डायरेक्ट दबाएं मैं। डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, मुझे नहीं पता था। सबर, प्लीज यूज द डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एन एंकर पॉइंट ऑफ अ पाथ। पहले एंकर दोगे तो शायद डिलीट करेगा ये। भाई यही सही है, इसी को यूज करो बेटा। हाँ तो डिलीट ही करेंगे ना बेटा, ठीक है। अब इसको मैं कदा कर देता हूँ। मैं वो नहीं है क्या यहाँ पर? ये तो मसला है, पता नहीं क्या है। ये बेस्ट है बट 2020 बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मैंने कल किया, आज एडोब फोटोशॉप किया। मेरी इतनी प्रैक्टिस रह गई, बस यूं यूं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यार मेरा एडोब फोटोशॉप जिंदगी में पहली दफा वो जो है ना, नहीं हुआ था वो फाइनल, क्रैक नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। अब सुबह मैं यूज कर रहा था, कह रहा है पैसे दो, मैंने कहा जिंदगी में पैसे नहीं देते। अच्छा, किसने कहा तुम्हें? हाँ तो क्रैक पहले से हुआ हुआ बेटा, वो 2018 में वो बाकायदा पैच फाइल देते थे, अब वो डायरेक्टली पैच करके देते हैं आपको, सिंपल इंस्टॉल करो। 22 के बाद जो जितने भी सॉफ्टवेयर, इतना इतना शरीफ नहीं है वो, उनको नहीं पता यहाँ पे सैलाब आया हुआ, इनको फ्री में एडोब दे दो। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो तो बताओ। अब असाइनमेंट ये है कि आप सब ने क्या करना है कि ऑटोमेटिक एंड मैनुअल प्रेसिंग दोनों करने हैं, ठीक है। आपने मुझे बिफोर भी दिखाना है, आफ्टर भी दिखाना है। सर ये बिफोर इस तरह से इमेज था या कोई भी शेप था, कोई भी लोगो था, इसको ट्रेसिंग के बाद मैंने ये किया, ठीक है। और एक मैनुअल ट्रेसिंग भी होगी जिसमें आप जो है ना नॉर्मल पेन टूल एंड कर्वेचर, इसको यार कर्व बोलो, पता नहीं अजीब ही वर्ड है, ठीक है। कर्व पेन टूल आप यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या मुश्किल है, वो तो मुश्किल था ही नहीं। कौन सा करें फिर, हाथ वाला? इसके साथ जो है ये वाला किसी पे भी करना है। इस पे कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, ताकि आसान भी हो ना, उसको ट्रेस कर सके, ठीक है। ये आसान है। या क्लिक करेंगे, विंडो में जाएंगे, ठीक है। इमेज ट्रेस ऑलरेडी खुला हुआ है बट है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा। ये इमेज ट्रेस ये रहा, ठीक है। इसको आप करेंगे प्रीव्यू चेक करने के लिए कि ये इसको आया गेट करा नहीं करा, तो प्रॉपरली हैंड क्लियर आ रहा है। जब इसको गेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो एजेस को तोड़ देगा, ठीक है।
तो आप समझ जाना कि ये ऑटोमेटिक की औकात से बाहर है, वी हैव टू गो मैनुअली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीव्यू बंद कर देंगे और उसको ट्रेस कर देंगे, ठीक है। ट्रेस किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, और इसको अनग्रुप कर देंगे। ये फिलहाल ग्रुप है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप किया, तो हुआ नहीं हुआ, एक और दफा करेंगे, ठीक है। अनग्रुप, ठीक है। अब ये सारी चीजें अलग हो चुकी हैं और ये इसको अभी कलर देते हैं, सफर इसके स्ट्रोक को हम बढ़ाते हैं और इसके स्ट्रोक को हम दे देते हैं कोई सा भी कलर और स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं जूम करूंगा तो इट इज वेक्टर, ठीक है। और बाकी जो हाथ हैं उनको आप रंग बिरंगी कर दें, मसला नहीं, आपकी मर्जी है, आपका हाथ है, ये रंग बिरंगी कर दें। और ठीक है, तो ये अब फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये उंगली चाहिए, तो इसको आप यूज़ के अपने किसी भी यूज़ में कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैं जो है ना कुछ चीज़ें तोड़ दूं, फिर आप यहाँ पर ही एंकर यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडोब इलस्ट्रेटर आपको कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज एनीथिंग। अब जब पहले दिन जब हम पढ़ रहे थे बेसिक, तो वहाँ पर हमें कितनी चीज़ें चाहिए थी, हमसे नहीं हो रही थी, ठीक है। बट हमने जब ट्रेस पढ़ा, मैंने कहा भी था कि ट्रेस करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें कोई भी दरख्त चाहिए, दरख्त ऑटोमेटिक ट्रेस नहीं हो रहा, सो वी गो मैनुअली, ठीक है। जो दरख्त का पार्ट चाहिए हम उसको उठा के अपने लोगों में या अपने कोई भी किसी भी काम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, HD और वेक्टर में। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये मतलब कि समझो ये बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई, अदरवाइज हम अभी भी बहुत परेशान होते हैं। इसलिए नहीं कि क्योंकि सारे ओवरवेलम हो जाता है बेटा आप, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम अभी भी ऐसे थके हुए, पता है ना तुमने क्या किया सारा दिन। पिक्चर की बात करो अपनी, नहीं आपने वो स्टारबक के ऊपर सर्कल बनाया। नहीं वो नहीं कर सकते ना, तो फिर वो लेयर ही तो हमारा ट्रेस है। लोगों के ऊपर जो लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो अगर मैं हम उर्दू की बात करें ना, वो बोलेंगे ये इस चीज़ की पैदावार है, ठीक है। तो वो इलस्ट्रेशन की पैदावार है। तो जिस पे हम नक्शा क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, नक्शा, ठीक है। तो वो इलस्ट्रेटर की पैदावार है, तो वो वेक्टर बेस में बन रहा है, इसलिए समझ गए। हाँ, फिर उसको अलग कर देते हैं, जो नीचे है जो ओरिजिनल है वो हमारे काम का नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। असाइनमेंट सुन लिया, 3 ये और 3 ऑटो 3 मैनुअल। अरे ऑटो में क्या है, पकड़ा, ट्रेस किया, अनग्रुप किया, 3 बेटा, 3 कल कल ये डेली असाइनमेंट्स होंगे। अब डेली असाइनमेंट्स, हाँ डाउनलोड नहीं किया, एडोब फोटोशॉप किया, एडोब फोटोशॉप किया सबने, उसी तरह से इलस्ट्रेटर भी होगा। 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। 2 घंटे होती जिस टाइम तो उसके बाद क्या करते हो, पूरी रात तो सर नहीं वो देखो, जो असाइनमेंट नहीं करेंगे बेटा, स्ट्रिक्टनेस में लागू कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, 2 महीने आपने 3 महीने गुजार लिए यहाँ पे, और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, आपने करना है हर हाल में। 3 नहीं, कम से कम 2 या 1 तो कर लो।
यहाँ चेक करेंगे हम खुद, ग्रुप में ये चीज़ चेक नहीं होगा, मुझे बाकायदा चेक करना है कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। यूएसबी में लेके आओ, यही फाइल पूरा 4 5 10 15 आर्टबोर्ड बनाओ, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। तो इसलिए एक लोगों के लिए 2 तो मैंने कितने 6 दिए हैं ना, तो 2 6 12 तो मैंने वही 12 15 बोले ना बेटा। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख सुख? क्या हुआ तुम्हारा क्लाइंट का? कौन सा वाला फाइनलाइज किया उसने? कौन लाइंस वाला, छोटी बच्ची वाला या बड़ी बच्ची वाला? अच्छा छोटी बच्ची हो क्या? हाँ वो उसने नहीं किया भाई ने 500 रुपये कमाए, जिसको भी ट्रीट चाहिए ले लो। और सब साहब ने कहाँ से मिला क्लाइंट? इधर आओ ज़रा बताओ लोगों को, इधर आओ बेटा, मोटिवेशन दो, आ जाओ। बस 5 मिनट है। सर वो फेसबुक पे मैं पोस्ट अपलोड करता रहता था, तो मेरा एक सर है, उन्होंने वेबसाइट, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और वो काम करते रहते हैं इस चीज़ पे, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, बोला कि फ़ोटोशॉप का काम आता है, सही आता है, तो उन्होंने बोला प्राइस पूछा मुझसे, तो उन्हें सही लगा तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। पेमेंट की रीडिंग ऐसी हुई तो उन्होंने पूछा तुम्हारे गाँव में बैंक है तो 2 रुपए का भी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बुलाने का मकसद ये था कि इसको लीड कहाँ से मिला, इससे बताना। फेसबुक से। और मैं इस पे पोस्ट देखता हूँ भाई, किसी के मुझे पोस्ट नहीं देखते। इंस्टा में भी दे रहा होता है, इंस्टा में भी देते हो, फेसबुक में भी दे रहा होता है, यहाँ फाइवर पे भी है। तो यही मैंने पहले ही कहा था कि बेटा करो अपने फेसबुक में, अपने फेसबुक में ऐड करते जाओ, लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। एक ग्रुप मैंने दिया था, वहां पर पोस्ट करो, आप लोग नहीं कर रहे, तो हो जाएगा। एक और भी मिला था, लेकिन वो वेबसाइट के लिए मांग रहा था, उसको प्राइस बहुत ज़्यादा लगे थे। कितने बोले थे? 800। जैसे क्लाइंट आएंगे थे, शुरू में काम कर लीजिए करो, ठीक है, ताकि आपके पास एक रिव्यू हो। और वो शायद 100 रुपये में मांग रहा हो। नहीं, उसने प्राइस डिटेल एंड में मांग ली, वो वेबसाइट के लिए मांग रहा था अपने शूज़ की। अच्छा, वो भी मेरा सर। ठीक है, तो सर हो कुछ भी हो, इसको लीड कहाँ से मिले? ठीक है, जब ये चीज़ कंटिन्यूसली दे रहा है तो आप नज़रों में आ जाते हैं, चाहे सर हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त का भाई हो, वो आपको देख लेता है और आप उसके माइंड में रह जाते हैं कि हाँ यार ये बच्चा था, ये लड़का अक्सर दे रहा होता है। अचानक उसके दोस्त को भी चाहिए होगा तो वो आपसे बात करेगा कि यार इस तरह से मेरा दोस्त है, इसको ये काम चाहिए। तो ये पावर है सोशल मीडिया का और एक्टिव होने का। ठीक है, तो आई होप मोटिवेशन मिल गई होगी आपको थोड़ी सी। ठीक है, और इस तरह से आप डिज़ाइन बना के देंगे तो ये अभी 500 है, जब आप 10-15 बनाएंगे तो अपनी वर्थ बढ़ा देंगे, आप 1500 रुपये चार्ज करेंगे, एक टाइम आएगा 2500 करेंगे। ठीक है, मैंने अभी वीडियो एडिट किए और 5000 चार्ज किए मैंने, नॉर्मल वीडियो की। यहाँ 4 मिनट की समथिंग, ना उसमें मैंने कलर ग्रेड किया है, ना उसमें मैंने म्यूज़िक दिया है, सिंपल जंप कट मारा बस। हाँ, मैंने स्टेटस पे लगाया था अपने, उसने रिव्यू भी बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा क्लाइंट है और वो लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहा है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक, वैसे भी हम फाइवर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक ट्रिक आप मालूम कर ले। मैंने इसको आज बोला कि मैंने कहा उसको 4-5 वर्जन बना के दो ताकि वो भागे ना। ठीक है, मैंने अपने क्लाइंट को, उसने मुझे इतना कहा, मैंने उसको इतना दिया। ठीक है,
तो वो इतना हैप्पी हुआ, उसने इतना लंबा रिव्यू दिया है मुझे फाइवर में, और एंड ही इज़ विलिंग टू डू लॉन्ग टर्म। वो चाह रहा है कि अब मेरा सारा काम आप करोगे। क्यों? मैंने कंजूसी नहीं की, मैंने शुरू में इसको एक ही वीडियो पर 2-3 अस्तगफिरुल्लाह इसी बात नहीं कर रहा। उसने जम कट का कहा था, मैंने जो है ना, मैंने कहा सर मैं आपको ट्रांजिशन दूंगा, मैं जूम इन जूम आउट भी दूंगा आपको, ठीक है। और उसने कहा था कि उसने पता है जहाँ जहाँ मुझे बोला था कि अगर ये हो सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्राइस में नहीं थे। तो मैंने कहा इट्स ओके सर, आई विल डू। मैं कर दिया, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत सिंपल काम था, 2 घंटे मैंने कर लिया। एडोब प्रीमियर जो कि हम इसमें 3-4 क्लास लेंगे बहुत जल्द, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है। और अच्छा जी, तो फाइवर का मैंने कुछ दिन कुछ बताया था, मुझे बताएगा कि पहला मैंने क्या कहा था जी शादी। ठीक है, और कौन कौन आया था पहले तो ये बताओ। उसने हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। ठीक है, बताओ। मोहित। बेटा काम तो आप डाल ही नहीं सकते फाइवर में, ये बात आप मैं कर, इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं कर रहा। आपने बताया था कि लेकिन होगा तो आपका कोई फायदा नहीं है जिससे, तो वो तो ज़रूरी है ना, मैंने प्रोफाइल के बारे में कुछ बताया था। देखिए सर हेडशॉट होना चाहिए। अगर आप फाइवर के ब्लॉग को पढ़ेंगे, फाइवर आपको खुद रिकमेंड कर रहा होता है कि सबसे पहले हमारा क्लाइंट जब आपके प्रोफाइल को देखता है वो आपकी पिक्चर को पहले देखता है। और हमारे पाकिस्तानी जो पहला गलती करते हैं वो अपने सीवीओ की पिक्चर लगा देते हैं ग्लासेस के साथ, यूं ऊपर देख रहे हैं। क्लाइंट कभी भी उससे इंस्पायर्ड नहीं होगा, बोलेगा भाई चल हटा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए। हेडशॉट का मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा? हेडशॉट सर मैंने कहा कौन बताएगा? हेडशॉट, ठीक है। मुंह कहाँ होना चाहिए, कैमरे की तरफ। मैंने कहा था कि एंगल बिल्कुल सामने हो, ठीक है, ना अप हो ना हाई हो, ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट हो, ठीक है, मॉडरेट हो। और मैंने ये भी कहा था कि अच्छा कैमरा यूज़ करें ताकि आप उसको क्रॉप ना करें। और आप जो आपका जो दोस्त है, आपका भाई है, उसको पहले से बता दें, या तो चेस्ट या तो शोल्डर तक पिक्चर ले लें। और फेस क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। बैकग्राउंड इस तरह का ना हो कि पार्टी चल रही है पीछे, इस तरह का ना हो कि कोई अजीब सी दीवार है, ठीक है, ट्रक व्रक ना हो। इट्स बेटर कि आप कोई पार्क चले जाएं, कोई दरख्त ले लें, या अपने रूम का कोई ऐसा वॉल जहाँ पर कलर हाफ वाइट है, ठीक है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी दोस्त के पास भी कैमरा है तो उसको उससे रिक्वेस्ट करके 5 मिनट के लिए उसको बुला लें, पिक्चर लेके वो अपनी पिक्चर अपने पास रख लें, ठीक है। बट थोड़ा सा स्माइल विल्ड है थोड़ा सा, बट सही है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। आजकल तो स्मार्टफोन अच्छे आ चुके हैं, यू गाइस कैन टेक, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी पहले। उसके बाद आ जाता है आपका जो है ना डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन राइट कैसे करते हैं हमारे पास पाकिस्तानी, और जो भी, सिर्फ पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, बाहर भी इस तरह के हैं जो न्यू होते हैं, न्यू भी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्लाइंट क्या पढ़ते हैं। अगर क्लाइंट फ्रीलांसर के पास आ रहा है, इट्स मीन उसके पास टाइम नहीं है, वो खुद उस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने पूरा ऐसे नहीं लिखना, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं तो पता नहीं तुर्रम खान हूँ, मैं तो पता नहीं आलम चन्ना हूँ। वो बोलेगा यार आई डोंट केयर तुम कौन हो यार, आई डोंट केयर हु आर यू,
आई जस्ट नीड सॉल्यूशन, मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, और आपने अंदर सॉल्यूशन की बात ही नहीं की, वो बोलेगा ये इंसान है नहीं, ये तो मिट्टू है, ये तो कब से पटर पटर कर रहा है, इसको हायर ही नहीं करना। ठीक है, तो आपने अपनी एक्सपीरियंस बतानी है और आपकी वो काम जो क्लाइंट के लिए खरामत हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएक्स यूआई डिजाइनर, तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल मैंने 4 कंपनीज को हेल्प किए, तो ये जो तारीफ है ये इंपॉर्टेंट है कि आई हैव हेल्प्ड 4 स्टार्टअप्स, देन आई कैन डू फॉर यू टू। तो बोलेगा अच्छा जी ठीक है। अब मैं बोलूँ आई हैव डन 4 स्टार्टअप्स एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट एंड आई एम दोस आई एम दीज, पूरा खानदान को लेके आ जाओ, बोलेगा भी सॉरी टू से। इससे बेहतर है मैं गूगल चला जाऊं, तो मैं तो पूरा गूगल ही खोल दिया अपने फाइवर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स होने चाहिए 120 से 80 वर्ड्स आर इनफ। ठीक है, ज़्यादा भरना नहीं है। आई थिंक 5000 अलाउ करता है या 2000 अलाउ करता है, बट 120 या 150 इज आल्सो इनफ। ठीक है, अब शुरू में आपने क्या करना है, शुरू में आप हेलो से या ग्रीटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, सिंपल हेलो। ठीक है, हेलो से ग्रीटिंग करेंगे, देन आप अपने बारे में बताएंगे। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम से शुरू करें, क्योंकि ये आपका प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, आपके गिग का नहीं है। गिग का अलग है, प्रोफाइल का अलग है। पहले बंदा आप आएगा आपके गिग पे, उसके बाद आएगा आपके प्रोफाइल पे, क्योंकि गिग आगे शेयर होती है, प्रोफाइल कोई नहीं देखता। गिग देखता है उसके बाद आपके प्रोफाइल पे, तो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। गिग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यूएक्स वाई का बनाया, तो मैं वहां पर ये ऐड करूंगा कि आर यू लुकिंग फॉर अ ग्रेट यूएक्स वाई प्रोजेक्ट, सो यू आर इन द राइट प्लेस। ठीक है, उसके बाद बोलूँगा हाय आई एम अब्दुल बासित एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है, और उसके बाद मैं तीसरे में आऊँगा, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दूंगा कि मैं आपके लिए क्या करूँगा। आई विल डू दिस फॉर योर बिजनेस, आई विल डू दिस फॉर योर बिजनेस, आई विल ऑल्सो बिजनेस साइड ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, यूएक्स वाई वाले सिर्फ यूएक्स वाई करते हैं, बट एक पहुंचा हुआ यूएक्स वाई बिजनेस को भी देखता है कि मैं आपके वेबसाइट को ऐसे बनाऊंगा कि कन्वर्जन रेट्स बढ़ेंगे। ठीक है, और क्लाइंट्स सेल करेंगे, सेलिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो 120-30 वर्ड में आप उसको फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोफाइल कंप्लीशन। अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं प्रोफाइल कंप्लीशन को। ठीक है, उसमें आ जाता है फाइवर आपसे पूछता है कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है। मादरी पश्तो वश्तो अंदर नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सिर्फ जो कौमी ज़ुबानें हैं वो होंगी हिंदी, उर्दू, सॉरी इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं, जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं। एक तो आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, नेशनल इंटरनेशनल, बट वो जो मतलब कि आपके मुल्क का जो कौमी ज़ुबान है ना वो होगा। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है तो बलोची नहीं होगी, पश्तो नहीं, उर्दू होगा। ठीक है, अगर वो क़तर है तो अरबी होगी, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग अरबी हैं और उनके भी जो है ना पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो सऊदी वाले हैं और बहरीन वाले हैं उनका थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यूके, ब्रिटिश, इस तरह से। अब हम जो कराची वाले बलोच हैं और जो मकरान के बलोच हैं, या वो बुलेदा या ग्वादर या मन बुल्लो, ठीक है, ये इनकी सब की जो है ना वो एक्सेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले तो ये पूछता है, उसके बाद आपसे पूछता है कि आपने सर्टिफिकेशन कौन कौन सी की हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं गूगल के डिजिटल, तो आप वो ऐड कर लें। अगर नहीं है, जो आपने किए हैं, इंग्लिश का कोर्स कर ले, जो भी है ऐड करो। क्लाइंट इससे इंस्पायर्ड नहीं होगा, बट क्योंकि फाइवर आपको कहता है कि बेटा जब तक आप अपने प्रोफाइल को 100% नहीं करोगे, मेरा एल्गोरिदम आपको पिक नहीं करेगा। ना व्हाट इज एल्गोरिदम, एनीवन? अच्छा, यहाँ पे यूनी कहाँ तक कौन पढ़ा है? यूनी किसी ने पढ़ा है यहाँ पर? एंटर किया तो यूनी पे हाथ क्यों उठा रहे हो बेटा? तो किसी का इरादा है आगे यूनी वूनी पढ़ने का? क्या पढ़ोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हो, बट क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो? वाई?
क्यों? क्यों? पता करो बेटा, ऐसे तो टाइम ज़ाया नहीं करो। आर्ट्स क्यों? क्लाइंट अपनी एल्गोरिदम इज़ अ सॉल्यूशन, ये आईटी वाले बच्चे पढ़ते हैं। फेसबुक के पीछे भी एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम के पीछे भी एल्गोरिदम है, ठीक है। एक दफ़ा आपने एल्गोरिदम पढ़ लिया, उसको क्रैश कर लिया, देन आप उस सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बन जाते हैं। बट उसको समझना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर महीने अपने एल्गोरिदम को चेंज कर रहे होते हैं। बट चूंकि हमें तैमूर फरदीसी को देखना होता है, तो हम यूट्यूब के खुद के वीडियोस नहीं देखते जिन्होंने एल्गोरिदम पढ़ा होता है। तो हम तैमूर फरदीसी को देख रहे होते हैं, वो कहता है कि भाई 1 महीने में 2 लाख कमाओ, 4 महीने में ये करो वो करो, ठीक है। देखो, मैं वो नहीं करता, बट ज़्यादातर आप उनके अपने बंदों को वॉच करें। यूट्यूब क्रिएटर एक स्टूडियो है, तो वहाँ पर अपने एल्गोरिदम को वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने यूँ करना है तो आपके व्यूज़ आएंगे, आपने यूँ करना है तो आपके लाइक्स आएंगे। एल्गोरिदम होते हैं, उसके पीछे मॉड्यूल्स होते हैं, उसके पीछे मैथमेटिक्स होता है, और बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम होते हैं हमारे सर से ऊपर से। इवन वी आर आई एम मतलब BS IT, मैंने IT में ग्रेजुएशन की है, तो हमें भी कभी कभी एल्गोरिदम समझ नहीं आते। तो बेसिकली इट्स अ वे ऑफ क्रिएटिंग सॉल्यूशन इन IT वर्ल्ड। हाँ, सिंपल, आप जाएंगे गूगल में, आप करेंगे सर्च कलर थ्योरी, जो ब्लॉग ऊपर आएगा इट्स मीन वो टॉप पे है। ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो, आप अंदर जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा ये ब्लेंडर मार रहा है या अच्छा सिखा रहा है। ब्लेंडर मार रहा है, जैसे स्किप गो इनटू नेक्स्ट, नीचे भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से। तो तीसरी चीज़ वो पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है, मैट्रिक किया है, कुछ भी किया है, डजेंट मैटर। मैंने पहले ही कहा, क्लाइंट ये नहीं देखते, ठीक है। क्लाइंट आपका गिग देखेगा और आपका पोर्टफोलियो देखेगा अगर वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो आपने मैट्रिक भी किया, तो आपने जानबूझ के ये नहीं लिखना कि मैं मास्टर्स हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस ये इसलिए ताकि एल्गोरिदम आपको पिक करे और आपका प्रोफाइल रैंक करे, और फाइवर आपके प्रोफाइल को रैंक करे और आपके प्रोफाइल को उठाए, ताकि आपकी रीचेस बढ़े और क्लाइंट आपको वॉच करें, ठीक है। पिक्चर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, और इसके अलावा सर्टिफिकेशंस हो गई, क्वालिफिकेशंस हो गई, और लिंक्स हो गए, ठीक है। फाइवर से लिंक करना है, ट्विटर से लिंक करना है, ठीक है। जो जो पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं सारे करो। फेसबुक, जहाँ जहाँ आपकी नीड पड़ सकती है। अब काफ़ी बच्चे ट्विटर यूज़ नहीं करते, बट ट्विटर में बनाना आसान है तो बना लो, फाइवर के लिए बना लो, उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। फेसबुक आप यूज़ करते कनेक्ट कर लें, ठीक है। इसके अलावा 3-4 और हैं। वाईम्यू है वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं वीडियो एडिटर हूँ, मेरा पोर्टफोलियो वहीं पे बना हुआ है, तो मेरा वाईम्यू में कनेक्टेड है। इससे ये फील होता है, जब क्लाइंट आता है तो उसको फील होता है कि हाँ बंदा एक्टिव है, बंदा कनेक्टेड है, ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, इसको इसको मैं हायर कर सकता हूँ। हाँ, बिहांस पे वीडियो का ऑप्शन है, बट मोस्टली जो फिल्म मेकर होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो या तो ड्राइव में बनाते हैं या तो वाईम्यू में बनाते हैं, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। ड्राइव हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, इवन अपना पोर्टफोलियो ड्राइव में बना सकते हैं। आप ड्राइव में फोल्डर बनाएं और अपने सारे प्रोजेक्ट को वहाँ पे लाइन अप करें, और उनको उनकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्राइव, अब अभी फॉर एग्जांपल मैं जो काम करता हूँ फाइवर में, क्लाइंट को वो अपना डेटा सेंड करता है थ्रू ड्राइव, मैं बना के उसको सेंड थ्रू ड्राइव। तो ड्राइव बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछो यार। बेटा कल ये असाइनमेंट नहीं हुआ ना, यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो नहीं करेगा वो गया। तो कर लो बेटा, बताओ बाद में क्या। हाँ, बट अब्बू घर पे नहीं तो जाना है, कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा अभी
कल तो घर पे तुम क्या खुदकुशी करोगे? तुम एक ही भाई हो, इकलौते हो ऐसे ही। चलो, हार्डले नहीं होते, बेचारे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं ना। खैर ये हो गया। हाँ, बेटा सुबह यहाँ पे आ जाओ, हमजा भाई यहाँ होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? बेरिया कॉलेज में? अबे कुछ तीर नहीं मारने वाले। क्यों को बेरिया कॉलेज में? प्राइवेट पढ़ लेते भाई, गवर्नमेंट पढ़ लेते, प्राइवेट उस तरह से। अच्छा, आज क्या पढ़ा था कॉलेज में? लिया क्या है? इंजीनियरिंग, कॉमर्स? अच्छा, फिजिक्स है। पहला चैप्टर का नाम क्या? पहले चैप्टर का नाम बता। बुक चेंज की बात नहीं कर रहा मैं बेटा। व्हाट इज फिजिक्स? पटर 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 पटर। बेटा रियल लाइफ में फिजिक्स कहाँ देखा है ये बताओ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेटा। मुझे ये मत सिखाओ कि प्राइवेट क्या सिखा रहा है। मैं पूरी एजुकेशन सिस्टम को जानता हूँ पाकिस्तान के, ठीक है। अभी तुम लोग वहीं बड़े हुए कि फिजिक्स डील विद दिस 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 दिस। दुनिया आगे निकल चुकी है, टाइम ही टाइम। हाँ, नहीं कर पाओगे तो पैसे लेके